साथ मेघा। स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां आपसे चर्चा करेंगे बिहार पर। आप सब जानते हैं नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार भी नीतीश सरकार सत्ता में आएगी या फिर बिहार की सियासत पलट जाएगी। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के कयासों का दौर जारी है। नेताओं के एक दल से निकलकर दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। कोविड-19 को लेकर जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, उस दौरान भी बिहार की राजनीति अनलॉक रही। अब इन सबके बीच में, क्योंकि चुनावी दौर के माहौल में तमाम राजनेता रंगे हुए नजर आ रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है उनकी मांगे और उनकी जिद। इन्हीं मांगों को लेकर, अपनी जिद को लेकर चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ यही चिराग पासवान गठबंधन के बावजूद बयानबाजी करते हुए देखे गए हैं। कोरोना काल में नीतीश सरकार किन मायनों में फेल हो गई। मजदूरों की मजदूरी को लेकर, उनकी मजबूरी को लेकर चिराग पासवान ने लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साधा और सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा आपसी टकराव और तकरार की स्थिति बनी है। इन सबके बीच में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आता है। वो कल तक चिराग पासवान पर निशाना साध रहे थे, चिराग पासवान को जिद छोड़ने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन आज चिराग पासवान को अपना ही बच्चा बताते हैं। बिहार की राजनीति में बयानों का जो दौर चल रहा है, जो सिलसिला जारी है, चिराग पासवान की क्या मांगे हैं, वो कौन सी डिमांड है जो जेडीयू मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी डिमांड है जिसे लेकर गठबंधन में हर बीतते दिन के साथ परिस्थितियां बिगड़ रही हैं और आरजेडी की ओर से कई नेता इस पर तंज कस रहे हैं। तमाम जानकारियां एक छोटी रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि चिराग पासवान को लेकर आखिर क्यों बाकी दलों के नेताओं के बीच असंतोष की भावना आ गई है। चिराग पासवान जो कह रहे थे जेडीयू से एक सीट ज्यादा पर ही चुनाव लड़ेंगे, कम पर नहीं लड़ेंगे, अब अपनी जिद छोड़कर कौन सा रुख वो मानने के लिए तैयार हुए हैं। तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी बेहद खास रिपोर्ट में। इसे जरूर देखिए। इसे देखकर आप आंक पाएंगे कि फिलहाल बिहार में गठबंधन को लेकर बहार है या परिस्थितियां चिंताजनक है। देखिए जरा। लोक जनशक्ति पार्टी में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के स्टैंड के खिलाफ चिंगारी सुलगने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने एक खास बातचीत के दौरान वो फॉर्मूला बताया है जिस पर गठबंधन के बीच बात बन सकती है। लेकिन एलजेपी अध्यक्ष चिराग के बयान और सूरजभान सिंह के फॉर्मूले में कतई समानता नहीं है। सूरजभान सिंह ने कहा, हम एनडीए में ही रहना चाहते हैं। पूरा एनडीए अगर एक होकर लड़े तो 200 से भी अधिक सीट बिहार में आएगी और ये बात हर कोई कह रहा है। मुनाफा नुकसान तो होता ही है, राजनीति ऐसी ही चीज़ है। चिराग पासवान समझ रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार हम आगाह कर रहे हैं, और इससे नुकसान तो कुछ वोटर पर ही हो रहा है। जो चीज़ बंद कमरे में होनी चाहिए थी वो खुले में हो रही है और इससे पूरे एनडीए को नुकसान हो रहा है। बाढ़ आई, इन्होंने यानी चिराग पासवान ने आवाज़ उठाई। अगर वो बंद कमरे में कहते बिहार कोई नई जगह नहीं की। कोरोना पूरी दुनिया में छाया, लेकिन इस चीज़ को अगर सही तरीके से कहा जाता, और नीतीश जी ने भी बहुत अच्छे से प्रत्यय अमृत को लाया और कोरोना जांच 10,000 से बढ़कर आज लाखों की संख्या में हो गई। ये सब कोई मुद्दे नहीं हैं। मैंने 2 से 3 दिन पहले ही फॉर्मूला बता दिया। पूरे एनडीए को एक साथ बैठना चाहिए,
वातावरण बनता है तो ही साथ रहें, अगर नहीं बनता तो जो 143 सीट पर मंथन चल रहा है उस 143 सीट पर उम्मीदवार उतारिए। करीब सवा महीने से मेरी बात पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से इस मुद्दे पर नहीं हुई क्योंकि वो अभी इलाजरत हैं और किसी से मिलजुल नहीं रहे। उन्हें ऐसी बीमारी है, अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ा तो हम लोग बहुत बड़ी चीज़ खो देंगे। अभी वो हॉस्पिटल में हैं, किसी से नहीं मिल रहे। चिराग मैच्योर है या नहीं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होगा क्योंकि उम्र के साथ आदमी परिपक्व होता है। जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा ये समय बताएगा, लेकिन मेरी ये सोच है कि जेडीयू और बीजेपी एलजेपी को पूरी सम्मान दे रही है और एनडीए गठबंधन बरकरार रहे, यही मेरी व्यक्तिगत राय है। ऐसा नहीं होता, 2-4 सीट पर कुश्ती ज़रूर होती है। अगर किसी दल के बड़े लीडर प्रचार में ना जाएं इस तरह का, लेकिन सम्मान अगर चिराग पासवान को मिलेगा और सब परिवार एक जगह बैठेंगे तो समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। सुराजभान सिंह ने बीजेपी की ओर से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा के संबंध में कहा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री बहुत पहले कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये अलग मुद्दा है। यह मुद्दा चिराग पासवान के स्वाभिमान का है, एलजेपी के स्वाभिमान का है, और जब सभी परिवार एक जगह बैठ जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मुद्दा हल हो जाएगा, क्योंकि परिवार जब एक जगह बैठता है तो गिला शिकवा दूर हो जाता है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब पर सूरजभान सिंह ने कहा, बिहार की जनता जिसे चाहेगी उसे बना देगी। ये तो हमने आपसे बात की विरोध की चिंगारी पर सूरजभान सिंह के बयान की। अब यहाँ पर आपसे बात करते हैं जीतन राम मांझी के बारे में। अब तक लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमलावर दिखाई पड़े, लेकिन अब उनके तेवर एकाएक नरम पड़ गए हैं। जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को दलितों का बड़ा नेता बताया। चिराग पासवान को अपने ही घर का बच्चा करार दिया और कहा, हम दोनों के बीच संबंध बेहद पारिवारिक हैं। राजनीतिक मतभेद तो होते रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 वर्चुअल रैलियां बिहार में हुई, जिसमें उन्होंने एनडीए को एकजुट रहने का संदेश दिया। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की, जिसमें चिराग के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। इसके बाद ही मुख्यमंत्री को लगातार पत्र और वक्तव्य जारी कर घेर रहे चिराग पासवान के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा, रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता हैं। हाँ, उनसे कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, जिसकी ओर मैंने इशारा किया। अनुसूचित जाति एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तब हम लोग रोड पर धरना देकर बैठे थे। उस समय रामविलास जी ने कुछ बोला था जिसकी हमने निंदा की। जिस तरह से गैर दलितों को आरक्षण की संविधान की 9वीं सूची में डाला गया, उसी प्रकार SC/ST एक्ट को भी संविधान की 9वीं सूची में शामिल करवाने के लिए रामविलास जी को कोशिश करनी चाहिए। इस समय वो इस हैसियत में हैं कि ऐसा कर सकते हैं, मगर कर नहीं रहे। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं उनको बड़ा नेता नहीं मानता।